लास्ट क्लास में हमने ये कर लिया था क्या बेटा? ये एग्जाम्पल ये हमने किया था क्या? मेरे को याद नहीं है। सर कर लिया था। हम्म। ओके, मैंने आप लोगों को ये शायद तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके, मैंने आप लोगों को बोला था ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए शायद तक। हम्म। ये हमने पहले भी ये सेम प्रॉब्लम सॉल्व किया है, आई थिंक बाय यूजिंग बुलियन लॉ और बुलियन आइडेंटिटीज। इसको आप लोगों ने सॉल्व किया क्या? किसका आंसर, मतलब कितने लोगों का आंसर आया एटलीस्ट? सर इसमें दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं क्या? हाँ बेटा, मैं क्वेश्चन इसलिए दिया कि कुछ दिन पहले जब हम लोग का लास्ट टू लास्ट क्लास था, तो मैं स्टूडेंट का नाम भूल रहा हूँ, उसने व्हाट्सएप में किया था कि सर उसका डिफरेंट, जो हमने उसको सॉल्व किया था और उसका आंसर था, वो दोनों डिफरेंट था। तो मैंने क्वेश्चन इसलिए भी इंक्लूड किया है कि स्टूडेंट का नाम है अमीश मिश्रा शायद तक। ठीक है, हाँ। इन्होंने कुछ व्हाट्सएप किया था, इन्होंने भी जब उसको सॉल्व किया था, इनका आंसर दूसरा आ रहा था। तो बेटा उसका आंसर पॉसिबल है कि आप कैसे, किस हिसाब से ग्रुपिंग कर रहे हो, या फिर किस टर्म को आप कॉमन ले रहे हो। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है कि फर्स्ट इन दिस केस अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं, तो ए एंड बी सी। फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है ए बी सी, तो आपका ये मीन्स ए बी सी 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ए ए प्राइम बी प्राइम सी, ये आपको 0 0 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ए प्राइम बी सी आपका 0 1 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन ए बी सी प्राइम, ये आपका 1 1 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम, ये आपका 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इस फर्स्ट केस में ले रहा हूं, आपको ग्रुपिंग करनी है, तो आपका फर्स्ट ग्रुप ये हो सकता है, सेकेंड ग्रुप आपका ये हो सकता है, एंड थर्ड ग्रुप अगर मैं ये इंक्लूड कर रहा हूं तब। ठीक है, ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं ग्रुप करने के लिए। अगर आप इसको टर्म्स में लिख रहे हो, आई थिंक अभी आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हम लोग इसको लिख कैसे रहे हैं। ठीक है, इन दिस केस इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? कोई भी? ए प्राइम बी प्राइम। ए प्राइम बी प्राइम। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी ए प्राइम बी प्राइम। जो रेड है ग्रुप, इसकी वैल्यू होगी आपका ए बी, और जो भी आपको ये कलर ऑरेंज तो नहीं है, लेकिन जो भी है कलर, ठीक है, ये जो आपका थर्ड ब्लॉक है उसकी वैल्यू होगी आपकी बीसी। ये एक मेथड है, ये हमने इवन लास्ट टाइम भी जब इसको हमने बाय यूजिंग थ्योरम्स एंड लॉ सिंप्लीफाइड किया होगा, तो हमारा आंसर यही आया होगा, राइट? हम दो तीनों को आप ऐड करोगे तो आपका जो भी फाइनल एक्सप्रेशन है वो आपको दिखेगा। दूसरा चीज ये है, मैं क्वेश्चन इसलिए भी इंक्लूड किया हूँ कि आप लोगों को याद होगा जब मैंने कैप मैप में लिखा था, तो एक लास्ट में मैंने एक रेड, एक मिनट ना, तो देख लेते हैं हम लोग। ये लास्ट में जो आपका रेड रेड कलर में है, उसमें लिखा था कि आपका ग्रुपिंग बहुत सारे वेज पॉसिबल है, जिसका कोई भी एक यूनिक सॉल्यूशन हमेशा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अगर मैं सेम चीज अगर मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं, आपका एक ये ग्रुपिंग हुआ। दूसरा ग्रुपिंग ये है कि सेम ये 1 1। ठीक है, दूसरा ग्रुप आपका ये हुआ। तीसरा ग्रुप मैं इवन ए भी इंक्लूड कर सकता हूं। ठीक है, इन दिस केस आपकी ये वैल्यू होगी ए प्राइम बी प्राइम, ये वैल्यू है आपका ए बी। ठीक है, और ये वैल्यू क्या होगी आपकी ए प्राइम सी प्राइम। ठीक है, तो इवन सेम क्वेश्चन के लिए आपको दो डिफरेंट आंसर मिल रहे हैं, क्योंकि ये है कि ग्रुपिंग आपका जो भी है एक यूनिक वे नहीं है। ठीक है, आप जैसे भी करो, इवन फर्स्ट केस में जो भी आपने ग्रुपिंग किया वो भी सही है, सेकेंड केस में भी जो आपने ग्रुपिंग किया वो भी सही है। ओके, इतना क्लियर है क्या बेटा?
Yes, sir. ओके। ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए है, ठीक है, सॉल्व करो इसको। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेटा, सॉल्व करो इसको। और जिसका आंसर आ जाए प्लीज बताना मेरे को। सिंपल था, इतना टाइम लगना नहीं तो चाहिए आप पी लोगों को। प्राइम सी प्राइम प्लस ए बी प्लस बी प्लस सी प्राइम बी सी प्राइम। नहीं बेटा, इतना लंबा टर्म नहीं आएगा उसमें। किसने आंसर दिया? तो ए बी प्लस बी सी प्राइम आएगा बस। ए बी प्लस बी सी प्राइम। ना, नहीं। सुमाइला, वेरी गुड बेटा। वेरी गुड। और कोई? आप लोगों को और कुछ टाइम चाहिए कि फिर हम लोग स्टार्ट करें? ये भी सही है बेटा। बी प्राइम सी प्राइम प्लस बी सी प्राइम प्लस ए बी। नहीं बेटा, दोबारा ट्राई करो एक बार। अभी साथ किसने, सौम्या राइट, आपने बोला था क्या आंसर बेटा अभी? यस सर। बेटा हाँ, दोबारा ट्राई करो, आपने ग्रुपिंग में कुछ मिस्टेक किया है, ठीक है, इतने टर्म्स नहीं आएंगे। ओके सर। हम्म। ओके, आप लोगों के पास 10 सेकेंड और है, एक बार ट्राई करो। आप ऑलरेडी लिखा, आपने ड्रॉ कर लिया होगा, बस ग्रुपिंग करना है, ठीक है, एक बार ग्रुपिंग हो गया तो अभी तो दो आंसर सही आए हैं। एक सुमाइला सेजन्या, बेटा आपका नाम सौजन्या है कि सेजन्या है? सर सहजन्या। सहजन्या, ठीक है, और एक अमीश। ये भी तीन आंसर सही आए हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ बेटा, क्योंकि मेरे को पता है कि क्लास खत्म होने के बाद आप लोग खुद नहीं करोगे। रेज हैंड, कौन रेज हैंड कर दिया? ठीक है। आ, आपके पास फर्स्ट क्या है? अभी आपके पास, यहाँ अगर देख रहे होगे आप लोग, आपके पास इवन अभी भी
तीन वेरिएबल्स है, नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे 8। अगर आप वेरिएबल ले रहे हो, चलो ये मैं मानता हूँ ए, ये आपका बी सी। तो पहला क्या है, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम मीन्स 0 0 0। दूसरा है आपका ए बी सी प्राइम मीन्स 0 1 1, नहीं सॉरी 1 0 0, ठीक है। फिर तीसरा है आपका ए प्राइम बी सी प्राइम मीन्स 0 1 0 0 1 0, ठीक है। फिर आपका ए बी सी प्राइम मीन्स 1 1 0 1 1 0, ठीक है। फिर आपका है ए बी सी मीन्स 1 1 1 7। और कुछ बाकी रह गया क्या आपका? और 6 टर्म थे ना हम दो लोग, टर्म 2 3 4। तो दो टर्म सर फोर्थ रिपीटेड और है। सिक्स्थ सेम है। अच्छा ठीक है, फिर फर्स्ट और सिक्स। इतने ही टर्म होंगे राइट? कि मैं छोड़ दिया साथ तक, या फिर हो सकता है मैंने कोई टर्म डबल लिखा है। मैंने कौन सा टर्म डबल लिखा है बेटा मैंने? 6 and 6। सिक्स्थ एंड फोर्थ सर। हाँ ठीक है, ये टर्म मैंने सेम लिख दिया है, ठीक है। चलो कोई बात। अगर अब मेरे को ग्रुपिंग करना है तो बेटा एक ग्रुप 2 का ये हुआ, ठीक है, एक आपका ये हुआ और एक ग्रुप आपका ये हुआ। और हम लोग पहले ही बोले हैं कि इवन जो भी आपका टॉप रो में हो या बॉटम में हो या फिर लेफ्ट और राइट हो, उसको मैं सेम ग्रुप कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं इसको फोल्ड कर रहा हूं तो ये आपको कंटिन्यूटी में दिखेगा, राइट। तो मींस अब आपके पास यहाँ पे 4 मतलब वंस के 4 ग्रुप्स बने हैं, यहाँ एक ग्रुप आपका टूस का है। अगर मैं इस ग्रुप के लिख रहा हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए बी। अगर मैं ये चारों टर्म्स इंक्लूड कर रहा हूं दिस वन, ठीक है, ये चारों टर्म्स ले रहा हूं तो इसमें ए का कोई पार्ट नहीं होगा। इसमें अब मेरे को ए की वैल्यू दिखेगी, क्या है कॉमन इसमें जो भी है आपका 0 0 मींस प्लस सी प्राइम। तो आई थिंक आप लोगों ने पहले जो अगर जिनका 3 टर्म्स आ रहे होंगे या फिर दो दो के, तो उसमें ये था कि आपने इसको भी एक बस 2 ही टर्म मतलब 2 का ग्रुप आपने कंसिडर किया था। हमारा क्या था कि हमको मैक्सिमम ग्रुप्स जितना भी है, अगर 4 है 8 है, जितना बड़ा हमारा ग्रुप बनेगा हमको उतना कंसिडर करना है, ठीक है। और इसमें इन दिस केस मैं आपको शुरुआत में बोल चुका हूँ, और क्वेश्चन बेटा इसलिए कर रहा हूँ कि अभी तक मैंने आपको पीपीटी शेयर नहीं किया है, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद 1 यूनिट जब पूरा हो जाएगा ना, तो मैं उसका पीपीटी आपको शेयर करूंगा, या फिर एग्जाम से पहले मैं अभी शेयर कर दूंगा ये सब चीज हटाने के बाद जो भी लिखा हुआ है। इसलिए मैं आपको पहले से बोला हूँ कि आप पढ़ रहे हो, उसके बाद आप बुक एक बार जरूर पढ़ो, ओके। ये टर्म्स हुए, इतना क्लियर क्या बेटा? फिर हम आगे बढ़े। यस यस सर। सर। ओके। नेक्स्ट है, हाँ एक चीज और है, एक होता है आपका डोंट केयर कंडीशन। मींस जैसे आप लोगों को याद होगा हमने पढ़ा था बीसीडी कोड, राइट? याद है क्या हम लोगों ने बीसीडी कोड पढ़ा था? यस सर। उसमें आपका 4 बिट कोड था जनरली। उसमें अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो ऐसे बहुत सारे कोड हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग यूज करते हैं, हम बस 0 to 9 ले रहे थे। अगर सपोज अगर मैं 4 बिट यूज कर रहा हूँ तो 9 के बाद जितने भी 10 से आपके पास 15 बचे, वो हम लोग को उसको अनयूज्ड बिट था, उसको आप बोल सकते हो। वो भी एक एग्जाम्पल है डोंट केयर का। मतलब जनरली कुछ बिट हम लोग को इंक्लूड करते हैं, लेकिन उसके साथ ये कंडीशन नहीं है कि उसको आप ग्रुपिंग में एग्जिस्ट करो, ठीक है। डिपेंड करता है कि डोंट केयर या फिर आपको पहले से दिया हो, या फिर इवन क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि ओके इनका कोई भी इफेक्ट आपके आउटपुट पे नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इनका कोई भी बिट्स कोई भी हो, इनके इसका कोई भी इफेक्ट आपके आउटपुट्स पे नहीं पड़ रहा है, तो उसको हम लोग एटलीस्ट डोंट केयर टर्म बोलते हैं, ठीक है। और इनका यूज ये होता है कि इससे हम लोग मैक्सिमम जितना बड़ा आप लोग ग्रुप बना सको उतना सही है। इवन वो इंक्लूडेड नहीं भी कर रहे हो उसको, जैसे कि अगर सपोज अगर मैं पीओएस फॉर्म में लिख रहा हूँ या फिर एसओपी फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो ये मैंडेटरी है कि जितने भी आपके वंस हैं उसको आप कंसिडर करो। लेकिन अगर सपोज आपने किसी ब्लॉक को या फिर किसी सेल को डोंट केयर टर्म से रिप्रेजेंट किया है, अगर सपोज ग्रुपिंग में अगर छूट भी रहा है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है।
मैं बस इसके लिए बेटा आज एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अ, जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसको हम उसको अच्छे से मैं इसको बताऊंगा भी, बस ये आप लोगों को एग्जाम्पल उस पे हम लोग करेंगे, ठीक है। आज मैं जो मैंने आज एग्जाम्पल इंक्लूड किए हैं उसमें डोंट केयर का उतना यूज नहीं है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर मैं सपोज करना है बीसीडी को कोड को अगर मैं या फिर ग्रे कोड को अगर मैं बीसीडी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 4 बिट ग्रे कोड है, अगर मैं 4 बिट बीसीडी कोड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो इसमें हमको पता है कि 4 बिट है, मीन सेल्स कितने होंगे आपके पास, 16 सेल्स होंगे। लेकिन बीसीडी आपका कहां से कहां तक काउंट होता है, फ्रॉम 0 to 9। ओके, मीन्स उसके बाद जो भी आपके पास 10 से 15 तक जो भी सेल है, इवन उसकी कोई भी वैल्यू हो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उस सेल्स को मैं डोंट केयर टर्म से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इनका इफेक्ट ये है कि आपकी ग्रुपिंग ज्यादा होगी, ठीक है। ओके, मींस अगर आप सम ऑफ प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसमें एज ए वन ट्रीट होंगे, लेकिन उनको इंक्लूड करना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ सम ले रहे हो, जो भी आपका डोंट केयर टर्म है वो एज ए 0 ट्रीट होगा, लेकिन उसको इंक्लूड करना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक थ्योरी ये है, बस 2 लाइन्स हैं जितना, ठीक। डोंट केयर मीन्स जो भी आपके एम्प्टी सेल्स हैं, ठीक है, उनको आप बस रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है। ग्रुपिंग के जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, अगर आप सपोज अगर 1 यूज कर रहे हो, ठीक है, सपोज आप सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म में ले रहे हो, तो जो भी डोंट केयर टर्म्स हैं उसको आप एज ए 1 ट्रीट करो, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ सम में यूज कर रहे हो तो उसको एज ए 0 आप ट्रीट करो, लेकिन उनको इंक्लूड करना मैंडेटरी नहीं है पूरा। अगर जितना आपका बड़ा ग्रुप बन रहा है सही है, अगर कुछ सपोज डोंट के टर्म बाद में एग्जिट हो रहा है या फिर कहीं छूटा हुआ भी है, तो उसको इंक्लूड करना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। इसको आप रिप्रेजेंट या स्टार साइन से करो या एक्स से करो या फाइव से करो, ठीक है। कोई उसमें लोग इवन डिफरेंट डिफरेंट बुक में आपको डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन दिया होगा डोंट के टर्म का, जनरली या एक्स से करते हैं या फिर इसको स्टार से या फाइव से, ठीक है। तो जो हम एग्जांपल ले रहे हैं उसको मैं स्टार से इंक्लूड कर रहा हूँ। आपको हो सकता है आप कोई और बुक पढ़ो या फिर कहीं और देखो, तो उसको आप हो सकता है एक्स से रिप्रेजेंट किया हो डोंट के टर्म को, या फिर फाइव से रिप्रेजेंट किया हो, ठीक है। तो इन ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, वी कैन ऑल्सो इग्नोर द डोंट केयर टर्म्स, मीन्स मैंडेटरी नहीं है कि आप उसको इंक्लूड करो, ठीक है। और ये आपका जो भी है डोंट केयर कंडीशन आर वेरी यूजफुल इन ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल लार्ज साइज। अगर आपके पास ज्यादा डोंट केयर टर्म है, तो आप सपोज अभी अगर 4 का ग्रुप बना रहे हो, ठीक है, अगर आपके पास डोंट केयर टर्म्स ज्यादा है तो हो सकता है आपके पास 8 का ग्रुप्स हो। ओके, अगर आप 8 के ग्रुप्स बना रहे हो तो मीन्स, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना भूल गया मैं, एक बताओ मेरे को बेटा कि अगर मैं 4 का ग्रुप हमने लास्ट टाइम बनाया था, उसमें से कितने वेरिएबल नलिफाई हो रहे हैं या फिर रिड्यूस हो रहे हैं? फिर 2 तो अगर मैं 3 का ग्रुप बनाता हूँ बेटा, तो सॉरी 8 का ग्रुप बनाता हूँ तब 3 group 3 मीन्स the जितने 3 variables 3 वेरिएबल्स मीन्स जितने भी ग्रुप्स हैं आपके टू दी पावर, अगर 4 मीन्स टू दी पावर 2, 2 वेरिएबल उसमें आपको नलिफाई होगा, इंक्लूड नहीं होगा। अगर 3 का ग्रुप है मीन्स टू दी पावर सॉरी 8 का ग्रुप है मीन्स टू दी पावर 3, 3 वेरिएबल्स आपको दिखेंगे नहीं। मीन्स जितना बड़ा ग्रुप बना रहे हो आपके वेरिएबल्स आपको उतने ही कम मिल रहे हैं। और इसका हम लोग ये एडवांटेज देख चुके हैं कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शन हम इसलिए कर रहे हैं कि उसको जितने कम लिटरल्स में आप डिनोट कर सको, उसका कास्ट भी उतना रिड्यूस होगा और उसकी स्पीड भी उतनी इंक्रीज होगी और कॉम्प्लेक्सिटी आपका रिड्यूस होगा, ठीक है। तो ये जो है डोंट केयर टर्म्स आपको क्या करते हैं, आप लार्ज ग्रुप बनाने के लिए हेल्प करते हैं, यूजफुल है। और जितना भी आप बता रहे हो कि आप जितना भी लार्ज ग्रुप बनाते हो, आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स उतने क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो नंबर ऑफ लिटरल्स आपको उतने ही कम मिल रहे हैं। और शुरुआत में जो हमने स्टार्ट किया था क्योंकि सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शन, तो हमने ये बोला था कि हमारा प्रोसेस जो भी आप लॉ यूज करो या फिर थ्योरम्स यूज करो या आइडेंटिटी यूज करो, हमारा टास्क क्या है कि आप मैक्सिमम जो भी लिटरल्स हैं उसको आप मिनिमम लिटरल्स में उस फंक्शन को रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो इसमें एक एग्जाम्पल ये है कि आपके पास एक बुलियन फंक्शन है, ठीक है, उसको आपने मिन टर्म में रिप्रेजेंट किया है, ठीक। और डोंट केयर कंडीशन को आपने दिया है कि जो भी मीन सेल्स 0 to 5 है वो आपका डोंट केयर है, ठीक है। उसमें आप उसको एज ए, अगर मिन टर्म है तो एज ए आप उसको 1 ट्रीट करो, लेकिन इनको इंक्लूड करना
ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो अगर ग्रुपिंग नहीं बन रहा है। अगर आपके पास मैक्स टर्म के फॉर्म में दिया हुआ है तो जो भी आपके डोंट के टर्म्स हैं उसको आप एज ए जीरो ट्रीट करो, ठीक है। इस एग्जांपल में अगर मैं बोलता हूँ ये आपका W X एंड Y Z है, मींस पहला है आपके पास 1, ठीक है, आपके पास है 1, फिर आपके पास है 3, 7, 15, 11, ठीक है। डोंट केयर टर्म्स आपके पास क्या है 0, 2 एंड 5। अगर मैं अब एक ग्रुपिंग बना रहा हूं तो एक आपको दिख रहा होगा 4 का ग्रुप्स, जितने भी वंस हैं वो आपको एक ग्रुप दिख रहा है। बेटा इसकी वैल्यू कितनी होगी? So YZ. YZ ग्रुप, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी आपकी YZ। नेक्स्ट ग्रुप अगर मैं बनाना है तो मैं बोल सकता हूँ ये, इवन पहले अगर मैं डोंट के टर्म यूज नहीं कर रहा था तो मेरा 2 का ग्रुप बन रहा था, अब मेरे को क्या करना है लार्जर ग्रुप बनाना है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ कि ओके डोंट केयर कंडीशन आर यूजफुल इन ग्रुपिंग द वेरिएबल ऑफ लार्जर साइज। तो मींस अब अगर आप डोंट केयर टर्म यूज कर रहे हो तो अब मैं यहाँ 2 के अलावा मैं क्या बना सकता हूँ 4 का ग्रुप बना सकता हूँ, ठीक है। एक है आपका ये, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? So W prime X prime. ठीक है, W प्राइम X प्राइम। अब इसमें जैसे हमने बोला है कि ओके इन ग्रुपिंग वी कैन आल्सो इग्नोर द डोंट केयर टर्म्स। आपका एक दिख रहा है कि यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, जहां आपका डोंट केयर टर्म है, तो इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ, इसको कहीं किसी भी ग्रुपिंग में। अब इसके लिए सपोज मैं ये ग्रुप नहीं बना सकता, क्यों? ऑलरेडी मेरा वंस में हमारा मेन टास्क क्या है कि आपको जितने भी वंस है वो इंक्लूड करने हैं, ठीक है। अब मैं अगर ये सपोज डोंट केयर, यहाँ अगर मैं एक 2 का ग्रुप बनाता हूँ तो मैं डोंट केयर टर्म को इंक्लूड करूँ, मेरा ऑलरेडी 1 इंक्लूडेड है ही ग्रुप में, तो इसका कोई पर्पस नहीं, ठीक है। अगर इसी पॉइंट पे अगर 1 होता तब मैं एक और ग्रुप बनाता, ठीक है। अगर सपोज एग्जाम आपके लिए क्वेश्चन है, अगर सपोज बेटा अगर यहाँ पे 1 होता तो कितने का ग्रुप बनाते आप? So 4. 4 4. का, ठीक है, 4, दिस 4, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आएगा कि डोंट केयर टर्म्स क्या होते हैं, राइट? उनको यूज कैसे करना है, से यस और नो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। Yes, sir. चलो, ओके। जो ये है आपका फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है, YZ प्लस W प्राइम इंटू X प्राइम। अच्छा, लॉजिक गेट्स, बेटा मैं इसको बस इसलिए इंक्लूड किया हूँ आज, बस इसकी एक स्लाइड है, ठीक है, इतना आपको बेसिक पता होगा। एक मेरे को इम्प्लीमेंटेशन करना है, मींस बाकी सब गेटों को आप एंड गेट या फिर नैंड गेट से आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो हम लोग उसको मैं बाद में नेक्स्ट क्लास जब भी होगा ना तो उसको तब हम लोग इंक्लूड करेंगे, या फिर एक सेपरेट क्लास में उसके बाद हम लोग उस पर देखेंगे, ठीक है। तो बेसिक जो गेट्स हैं और तो मैं बता सकता हूँ कि कितने टाइप्स ऑफ बेसिक गेट्स हैं? Sir, 3. 3, कौन कौन से बेटा? So 3. कौन कौन से? The and And or or not. not. ओके, और गेट्स? आप अगर मेरे को लॉजिक गेट्स को सपोज क्लासिफाई करना है तो मैं बोल सकता हूँ आपके पास जो एक टाइप होता है आपका बेसिक गेट्स, ठीक है, इसमें एंड और नॉट होते हैं, ठीक है। ये आपके पास एंड गेट है। एक्सप्रेशन, अगर सपोज इनपुट आपका ए और बी है तो जो भी आउटपुट होगा ए इंटू बी होगा, ठीक है। एक आपके पास और गेट है, ओके, इसके लिए एक्सप्रेशन आप लोगों को पता ही होगा, अगर इनपुट सपोज ए बी है तो आउटपुट ए प्लस बी होगा। नॉट गेट बेटा मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। क्यों इंक्लूड नहीं किया है? हाँ, क्यों इंक्लूड नहीं किया है? चलो, इसमें नॉट गेट मैंने इंक्लूड नहीं किया कि आपको ऑलरेडी पता भी होगा और मेरे स्लाइड में जगह नहीं थी, ठीक है।
आप लोगों को पता है नॉट गेट होता क्या है। सेकेंड अगर मैं बोल रहा हूं तो आपके पास कुछ यूनिवर्सल गेट है, जिसमें हम लोग का एक है आपके पास नैंड गेट, मींस इनपुट अगर आपके पास ए और बी दिख रहा है तो आउटपुट आपका ए इंटू बी का होल बार या फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। और एक आपके पास है नॉर गेट, ओके, ए और बी मींस ए प्लस बी का होल बार। एक आपके पास होते हैं एक्सक्लूसिव गेट या फिर अदर टाइप्स ऑफ गेट बोल सकते हो इसमें, ठीक है। इसमें आपका एक्स नॉर होगा, मींस आई थिंक ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। मैं इसको Yes, sir. हाँ, ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन अगर एक्स नॉर बोल रहे हो मींस ए प्राइम इंटू बी, ए प्राइम बी प्लस ए बी प्राइम, ठीक है। मींस अगर सपोज आपके पास ऑड नंबर्स ऑफ वंस हैं तो आउटपुट आपको वन मिलेगा। कुल मिला के ये अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर ऑड नंबर्स ऑफ अगर इनपुट्स हैं तो आउटपुट हमेशा आपको वन मिलेगा, अगर इवन नंबर ऑफ वंस हैं तो आउटपुट हमेशा आपको जीरो मिलेगा, ठीक है। और एक होता है आपका एक्स नॉर गेट, ये आपका ए बी प्लस ए प्राइम बी प्राइम, इसका अदर नोटिफिकेशन ये होता है, ठीक है। और इसके लिए आप बोल सकते हो कि अगर सपोज आपके इनपुट्स इवन है तो आउटपुट्स आपको वन मिलेंगे, अगर इनपुट्स हाई हैं तो आउटपुट आपको जीरो मिलेगा, ठीक है। अगर इन दोनों केस में ले रहे हो तो बोल सकते हो कि एक्स नॉर और एक्स और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा आप लोग ना अब ये सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन मैं इसलिए दिया हूं कि इसका ये क्वेश्चन का यूज हम लोग अभी नेक्स्ट 2-3 स्लाइड में करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको यूज करोगे। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग पहले। और बेटा इसके लिए आप लोगों के पास 2 मिनट है, ठीक है। Done, sir. इसका आंसर क्या है बेटा? Sir, X XOR Y XOR Z. अच्छा, ओके। और किसी का? सुमाइला, सहजन्या, ठीक है, अमीश, सौम्या, बेटा आप लोगों का? अमित, अनिमेश, योगेश, अगली बार से हम लोग क्लास लेंगे बेटा, एक चीज और करेंगे अपन। आप लोग अपना अपना वीडियो ऑन रखना, कैमरा, तुमको दिखे कि तुम लोग कर क्या रहे हो। क्योंकि लगता है कि तुम लोग ऑन करके ना कहीं निकल गए, एक या 4-5 लोग जो हैं वो हैं, बाकी सब
बेटा और किसी का? अरे से सर आ गया है या फिर नहीं आया है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा उस हिसाब से। बेटा और किसी का आया क्या आंसर? ओके, प्रीति, सौम्या, कल। No, sir. ओके, चलो फिर। ये आपके, मैं ये क्वेश्चन इसलिए दिया हूँ बेटा क्योंकि जो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करने वाले हैं ना, इसका इंक्लूड है, मैं हम लोग उसको दोबारा डिराइव नहीं करेंगे। तो आप लोग ये याद रखो, मेन टर्म्स हैं आपके पास, ठीक है। सेल्स क्या है, 1 2 4 एंड 7। मींस अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास ये दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई जेड, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि जो भी आपके पास है फर्स्ट 1 2 4 7, और हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि जो भी आपका आउटपुट होगा, ठीक है, उसको आप जो भी पेयरिंग है आप डायगोनली नहीं कर सकते हो। मींस अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सब चार ग्रुप बन रहे हैं और सब सिंगल एलिमेंट के लिए बन रहे हैं, ठीक है। मींस इसमें कोई भी आप इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते अब इसके लिए। तो इसके लिए जो मैं कोई एक्सप्रेशन अगर मैं लिखता हूँ फॉर फर्स्ट, इन फर्स्ट केस के लिए, ठीक है, मींस क्या है 0 0 1, मींस ए प्राइम बी प्राइम सी। सेकंड क्या है आपका 0 1 0, मींस ए प्राइम बी सी। थर्ड क्या है आपका 1 0 0, मींस 1 बी प्राइम सी प्राइम। और फोर्थ क्या है आपका 1 1 1, ये सेल देख रहे हो, तो फिर ए बी सी। अभी कोई भी इवन जो भी आपका था, आप का सिंप्लीफिकेशन ये नहीं हो पा रहा, तो इसके लिए अब मैं यूज कर सकता हूँ जो भी हमने अभी बुलियंस लॉ या फिर आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी या फिर जो थ्योरम पढ़े हैं, अगर मैं उसमें ले रहा हूँ इन दिस केस, ठीक है, तो आप बोल सकते हो इन दो टर्म्स में आपका ए प्राइम कॉमन है तो आपने उसको कॉमन लिया है, ठीक है। इन दिस केस में आपका ए कॉमन है, आपने वो लिया है। ये एक्सप्रेशन आपको जो दिख रहा है बी प्राइम सी प्लस बी सी प्राइम, ये आपको क्या डिनोट कर रहा है, बी एक्स और सी। और सी, ये क्या डिनोट, हाँ, ये क्या डिनोट कर रहा है आप लोगों का, बी एक्स नॉर सी। बी एक्स नॉट सी, ठीक है। मीन्स इसको अगर मैं वो लिख रहा हूँ तो मैं इस फॉर्म लिख सकता हूँ जो भी हमने पिछला यूज किया था। और मैं आपको बोला है कि इवन जो भी आपका एक्स नॉर है टू गेट के लिए ले रहे हो, ठीक है, या फिर एक्स और है, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है। ओके, मीन्स अगर जो भी ये वैल्यू है बी एक्स नॉर सी, उसको मैं और क्या लिख सकता हूँ मैं, तो बी एक्स और सी कॉम्प्लीमेंट। का प्राइम, ठीक है। अब दोबारा अगर मैं यूज करता हूँ तो बोल सकते हो आप ए प्राइम दिस वन, ये पूरे को मैं एक वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, इसको अगर मान लो एक्स बोलता हूँ, ए प्राइम एक्स प्लस ए एक्स प्राइम, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए एक्स एक्स और बी एक्स और एक्स सी। सी। तो अगर मैं पूरी वैल्यू पुट करता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए एक्स और बी एक्स और सी, ठीक है। इवन इसको अगर आप फोर वेरिएबल में ले रहे हो, अगर सपोज आपके पास फोर वेरिएबल हैं, ठीक है, और आप एक डायगोनली आपको मिल रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो उसके लिए भी आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ए एक्स और बी एक्स और सी, और सपोज फिर अगेन एक्स और डी, ठीक है। मींस पहला क्या है कि आपके पास जो भी आपको ग्रुपिंग मिल रही है, ठीक है, वो क्या मिल रहा है, डायगोनली मिल रहा है। अगर सपोज मैं फोर वेरिएबल्स लेता हूं और आपको सेम मिलता है कि आपको हर जगह बस एक ही, आपका कोई पेयर नहीं बन रहा है, लेकिन आप बोल सकते हो कि जो भी आपका वंस का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर डायगोनली बन रहा है तो जो भी इसका आउटपुट आएगा आप क्या मिलेगा, वो एक्स और मिलेगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट है क्या? और आप लोग ये बेटा लिख लेना, क्योंकि इसको हम लोग ना दोबारा भी
यूज करेंगे अभी। ओके चलो, ये क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को और मैं पहले ही बोल चुका हूँ पहले, शायद तक आप, मैं इसको कहीं स्लाइड में मैंने इंक्लूड नहीं किया था। जनरली अगर डिजिटल सिस्टम के लिए बात कर रहा हूँ या फिर सपोज आपको कोई सर्किट डिजाइन करना है, तो सबसे पहले क्या है कि जो भी आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको आप पढ़ो, ठीक है। फिर फाइंड आउट करो कि आपके पास कितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं और कितने नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका प्रॉब्लम है उसके लिए आप ट्रूथ टेबल डिजाइन करो, और अगर आपके पास ट्रूथ टेबल आ गया है तो उससे आप बुलियन इक्वेशन, मींस जो हमने मिन टर्म या फिर मैक्स टर्म के फॉर्म में लिखा था उसको आप डिनोट करो, और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करो आप, या फिर मैप यूज करो, ठीक है, या फिर आपके पास जो भी फॉर्मुलेज हैं या थ्योरम है आप उसको यूज करो, और बाद में रहता है लास्ट स्टेप इसको इम्प्लीमेंट करने का। इम्प्लीमेंट हम किससे थ्रू करते हैं? थ्रू लॉजिक गेट्स, जो भी हमने अभी गेट्स पढ़े हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे कि अब मेरे को करना है, आपके पास एक स्टेटमेंट है कि ओके बाइनरी कोड को आपको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, और मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि आपके पास 3 बिट बाइनरी कोड है और 3 बिट आपके पास ग्रे कोड होंगे, ठीक है। अगर इसको कन्वर्ट करना है तो आपके पास नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होंगे बेटा? So 3. 3। नंबर ऑफ आउटपुट्स? 3. 3। ओके, ये पहला स्टेप हुआ कि आप प्रॉब्लम पढ़ो पहले क्या है, फिर दूसरा है कि आप फाइंड आउट करो कि आपके पास कितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, है फिर कितने नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं। थर्ड स्टेप है कि जो भी आपके पास क्वेश्चन है उसके लिए आप एक ट्रूथ टेबल डिजाइन करो। ऑलरेडी हम लोग बाइनरी को ग्रे में कैसे कन्वर्ट करना है ये हमने किया है, ठीक है, कन्वर्जन किया है। अगर मैं इसके लिए अगर ट्रूथ टेबल डिजाइन कर रहा हूं फर्स्ट, ठीक है, बाइनरी कोड 3 बिट्स का है आपका, ठीक है, तो मैंने लिया है कि जो भी आपके इनपुट्स हैं वो B0, B1 और B2 हैं। अगर मैं इसको अब इसके लिए ट्रूथ टेबल डिजाइन कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्या होगा ये 0 0 0 फिर 0 0 1, फिर लास्ट में 1 1 1, ठीक है, 0 to 7 के बीच। अगर मैं आप ग्रे कोड के लिए अगर ट्रूथ टेबल डिजाइन कर रहा हूँ सेम 3 बिट के लिए, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ओके दो सक्सेसिव जितने कोड्स हैं या पेयर है उनके बीच बस एक ही बिट्स का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। मींस इसके लिए अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ आउटपुट आपका G2 G1 और G0 है। अगर इसके लिए अगर मैं ट्रूथ टेबल डिजाइन कर रहा हूँ तो क्या दिखेगा 0 0 0, अगेन जो भी नेक्स्ट पे है 0 0 1 0 1 1। और इसके लिए मैंने बेटा आप लोगों के साथ एक, जो हुआ था एक बार मैंने ट्रिक बताया था भी क्या है, और जो भी ये लाइन मैंने ये यूज किया है यहाँ पे वो बता रहा है कि इसके बाद अगर मैं ये लास्ट कॉलम छोड़ दूं, अगर मैं जो भी ये डॉटेड लाइन यूज किया है इसके बाद है कि ये जो भी आपके नेक्स्ट 4 पेयर्स हैं वो आपका मिरर इमेज है जो फर्स्ट 4 पेयर्स हैं। मीन्स अगर ये 1 0 है तो ये नेक्स्ट क्या होगा 1 0, फिर नेक्स्ट है 1 1, फिर 1 1। जो भी आपका ये डॉटेड लाइन है ये बता रहा है कि जो भी आपकी नेक्स्ट 4 वैल्यूज आ रही हैं वो फर्स्ट 4 वैल्यूज की बस मिरर इमेज है, ठीक है। इसलिए मैंने ये ड्रॉ किया। ये हमने शुरुआत में जब हमने ग्रे कोड पढ़ रहा हम लोग कर रहे थे तो मैं आपको उसके लिए एक ट्रिक बताया था कि आप अगर सपोज आपको 3 बिट का लिखना है आप 2 बिट के लिए लिखो, उसके बाद फर्स्ट 4 0 फिर नेक्स्ट 4 1। अगर सेम को अगर मेरे को 16 बिट्स के लिए लिखना है तो जितना भी आपने 8 बिट का 3 बिट का लिख दिया आप उसको दोबारा मिरर इमेज लो और फर्स्ट 8 0 और नेक्स्ट 8 1, ठीक है। ये हुआ आपका ट्रूथ टेबल। अब सेकंड स्टेप ये है कि जो भी आपके पास फंक्शन आए हैं मींस दिस वन, इसके लिए आप एसओपी फॉर्म में लिखो या फिर पीओएस फॉर्म में लिखो। मैं एसओपी फॉर्म में लिख रहा हूं। मींस पहला क्या है, अगर मैं G2 के लिए फंक्शन लिख रहा हूं हम लोग कब लेते हैं जब आउटपुट क्या हो आपका 1 हो। इतना क्लियर है? हम लोग लिखे थे एसओपी फॉर्म के लिए या फिर मिन टर्म्स के लिए हम कब कंसिडर कर रहे थे उसको, जब आप आउटपुट आपका क्या हो 1 हो। अगर मेरे को G2 को लिखना है और ये फंक्शन आपका आउटपुट है G2 को लिखना है तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है बेटा मिन टर्म्स में? इन So 4 min terms will be there, हाँ and कौन कौन से बेटा?
So B2 dot B1 complement dot B0. मेरे को बेटा अब 1 2 3 4 के टर्म से बताओ, जो हम लोग अभी तक के यूज करते आए हैं, ठीक है, समेशन के टर्म में। So 4 5 6 7. 4 5 6 7 मीन्स अगर मैं अब देख रहा हूँ कि जो भी अब आउटपुट ग्रे इसके लिए G2 के लिख रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि आउटपुट जहां भी 1 होगा मेरे को वही कंसीडर करना है। अगर मैं ये 1 देखता हूँ, इसके सामने आपको क्या दिख रहा है 1 1 0 मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4। दिस वन ये कितना दिख रहा है आपका 101 मीन्स 5 एंड दिस वन ये आपको दिख रहा है 110 मीन्स 6। दिस वन इसके सामने जो है ये 111 मीन्स 7 मीन्स G2 के लिए अगर मैं लिखना है, अगर मेरे को एसओपी या फिर जो भी इसका फंक्शन है तो क्या होगा मीन टर्म्स ऑफ 4 5 6 7। सेम G1 के लिए बताओ बेटा। So 2 3 4 5. 2 3 4 5 और कोई? और बेटा आप लोग अगर बाकी लोग आंसर नहीं दोगे तो मेरे को पता कैसे लगेगा जो मैं यहाँ बक रहा हूँ, बस एक ही स्टूडेंट सुन रही कि बाकी लोग भी आप लोग सुन रहे हो? ओके अगर मैं G1 के लिए लिख रहा हूँ, ये आपके 1 है, ये 1 1 इसके सामने जो भी दिख रहा है आपको 2 3 4 एंड 5। ओके सेम G0 के लिए लिखना है, ये मेरा आउटपुट है, इसको लिख रहा हूँ तो आपके पास ये 1 है, ये 1 है, फिर ये 1 तो आप अगर G0 लिख रहा हो तो 1 2 5 एंड 6। ये होने के बाद आपने इसको एसएफई फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब सेकंड क्या है कि आप इसको सिंप्लीफाइड करो, सिंप्लीफाइड या फिर आप बुलियन थ्योरम से यूज करो या फिर अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसके थ्रू करेंगे, अपन के मैप के थ्रू करेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट लिखता हूं फॉर G2 को, अगर मेरे को सिंप्लीफाइड करना है फॉर G2, ठीक है, आपके पास इनपुट क्या है B2 B1 एंड B0, आपके पास इनपुट है B2 B1 एंड B0। आपके पास मिन टर्म्स कहां कहां आपको दिख रहे हैं 4 पे, ठीक है, 5 6 एंड 7 और इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा फिर? So B2. B2 ओके आपके पास एक ही पेयर बन रहा है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी B2 मींस G2 इक्वल टू क्या है, हम लोग का आउटपुट क्या आ रहा है B2, ठीक है। सेकंड अगर मेरे को यूज करना है फिर G1 के लिए सिंप्लीफाइड करना है इसको मेरे को, तो सेकंड क्या है फॉर G1 अगेन इनपुट आपका सेम है, मिन टर्म्स कहां मिल रहे हैं आपको 2 3 4 एंड 5 पे मींस 2 3 4 एंड 5। ओके इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा G1 की आफ्टर सिंप्लीफिकेशन? So B1 XOR B2. B1 XOR B2, ठीक है, मींस आपके पास एक ग्रुप ये बनेगा, ठीक है, और एक ग्रुप आपके पास ये बनेगा। आप लोगों को ऑलरेडी अब पता है कि हम लोग ये सब हम लोग यूज कर चुके हैं, ठीक है। मींस अगर आउटपुट देख रहे हो तो फर्स्ट वन के लिए आपको मिलेगा B1 इंटू B0 प्राइम, ठीक है, सॉरी B2, हाँ ठीक है। तो इसके लिए आपको जो भी आउटपुट मिलेगा आपको क्या मिलेगा B2 X और B1। नेक्स्ट है अगर मेरे को देखता हूँ G0 के लिए, तो अगेन आपके पास मिन टर्म्स है 1 2 एंड 5 6, ठीक है, 1 2 5 एंड 6। ओके इसके लिए आउटपुट क्या होगा बेटा? So B0 XOR B1. ठीक है, अब मेरे को लगता नहीं है कि आप लोगों को ये सिंप्लीफिकेशन बताना पड़ेगा, आप लोगों को ऑलरेडी हम लोग यूज कर चुके हैं, ठीक है। ये सब इतना हमने प्रॉब्लम किया है, हमने शुरुआत में प्रॉब्लम इसलिए भी किया कि इतना आपको आइडिया हो। तो ये आपका हो गया B1 और B2, ठीक। ये हमने किया था 3 बिट्स के लिए। सेम अभी जो भी हमने कर रहे हैं अगर उसको मैं लिखता हूँ, ठीक है, G2 का वैल्यू ये आया हमारा, G1 हम लोग को ये दिख रहा था B1 X और B2, ठीक है, G0 हम लोग दिख रहा था B1 X और B0, ठीक है। अगर सपोज आपके पास n बिट बाइनरी कोड है, ठीक है, अभी हमने एग्जांपल लिया था ओनली फॉर 3 के लिए। अगर आपके पास n बिट अगर सपोज बाइनरी कोड है, तो जो भी आपका
आपको n बिट ग्रे कोड ही मिलेंगे, राइट? तो gn की वैल्यू कितनी होनी चाहिए उस केस में? क्वेश्चन समझ में आया? बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. बेटा gn की वैल्यू कितनी होगी फिर? सर GN प्लस 1 XOR GN। नहीं बेटा, ठीक है। अब अभी हमने यहाँ क्या लिया था कि n इक्वल टू 3 रखा था, राइट? मतलब 3 बिट्स थे। तो इसको मैं अगर मैं जीएन जो भी आपका मतलब मैक्स जो आपका एमएसबी होगा बोल सकते हो, इसमें आपका एमएसबी क्या है? G2 था। अगर मैं उसको एमएसबी बोल रहा हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? जितना भी आपका B2, जितना भी आपका जो भी आपका एमएसबी है बाइनरी का, सेम वैल्यू वही मिलेगा। तो मींस अगर मैं जीएन के टर्म में लिख रहा हूँ कि मींस एमएसबी लास्ट जीएन जो भी है वो आपका क्या होगा? बीएन के इक्वल होगा, एंड सो ऑन आपका डिग्रीज होता जाएगा। जैसे इसमें बोला है कि हमने G1, ये क्या है? जो भी उससे बड़ा एमएसबी है वो, फिर उसके बाद सेम B1। तो अगर मैं जी एन माइनस लिखता हूँ तो बी एन एक्स और बिट Bn-1। अगर Gn-2 के लिए लिखता हूँ तो आपका Gn-1 एक्स और Bn-1 एक्स और इसमें डिस्कनेक्ट हो गया क्या है बेटा? Yes, sir. Just for a second. ओके ये एग्जांपल अगर मैं यूज कर रहा हूँ, सपोज आपके पास 4 बिट है, मैंने स्टार्ट किया फ्रॉम B2 मतलब B3 B2 B1 एंड B0, ठीक है। अगर मैं इसके लिए लिख रहा हूँ तो जो भी आपका G3 होगा सेम, जो भी आपका MSB है सेम दिखेगा। नेक्स्ट जो भी आपको दिख रहा है मींस जो भी नेक्स्ट आपका ग्रे कोड होगा, क्या हो रहा है? जो प्रीवियस है और जो प्रेजेंट है दोनों का क्या होगा? एक्स और होगा, ठीक है। मींस इन दोनों का एक्स और आपको क्या आउटपुट देगा? सेकेंड ग्रे कोड, ठीक है। सेम जो भी प्रीवियस है और जो प्रेजेंट है वो आपको देगा नेक्स्ट ग्रे कोड, और जो भी आपका लास्ट है वो आपको देगा ग्रे कोड, ठीक है। अगर सपोज अब ये हमने अभी तक क्या किया कि जो भी आपके पास क्वेश्चन था आपने उसके इनपुट आइडेंटिफाई किया, आउटपुट आइडेंटिफाई किया, आपने ट्रूथ टेबल किया, आपने उसको एसओपी या फिर पीओएस फॉर्म में डिनोट किया, फिर उसके बाद बाय यूजिंग के मैप आपने इसको सिंप्लीफाइड किया, ठीक है। लास्ट स्टेप आता है आपका कि उसको इम्प्लीमेंट करना। तो इम्प्लीमेंट हम किसके थ्रू करेंगे बेटा? गेट्स के थ्रू, ठीक है। तो जनरली हम लोग एंड गेट या फिर नैंड गेट या फिर नॉर गेट का यूज करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल गेट हम उसको बोल रहे हैं। तो लेकिन अभी इस टाइम पे हम लोग किससे यूज कर रहे हैं? बस जो भी हमारे पास पता है कि ओके एक्स और है तो हम लोग क्या यूज करेंगे अभी? एक्स और गेट का यूज। जनरली आपके पास ये 3 इनपुट्स हैं, ठीक है। मींस अगर मेरे को G2 ड्रॉ करना है वो क्या है? डायरेक्टली फ्रॉम B2, ठीक है। G1 क्या है आपका? B2 एंड B1 का एक्स और, ठीक है। ये हुआ आपका G1, और G0 क्या है आपका? B1 एंड B0 का एक्स और। ये हुआ आपका इम्प्लीमेंटेशन। अभी इसमें कोई डाउट है क्या बेटा? नो सर। तो अगला क्वेश्चन फिर आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन अगला ये है, ठीक है। ग्रे कोड टू बाइनरी कोड कन्वर्टर, ओके। ये अगला आप लोगों के लिए है। आप लोगों के पास ओके, आप लोगों को 12:30 से लेक्चर है बेटा, राइट? Yes, sir. आप लोग, मैं अभी से बोल रहा हूँ, आप लोग जो भी फर्स्ट और ये जो भी अभी हमने ये टॉपिक कवर किया है ना, आपका कोड कन्वर्टर बोल सकते हो आप, बाइनरी टू ग्रे या फिर ग्रे टू बाइनरी इवन। और आप लोग बेटा जाके दोबारा, अभी हमने बाइनरी लिया था कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बीसीडी ले रहे हो और अगर आप 4 बिट का ले रहे हो ना, 4 बिट बीसीडी को अगर आप ग्रे में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ वहां पे डोंट केयर टर्म्स भी मिलेंगे, या फिर ग्रे को अगर आप बीसीडी में 4 बिट ग्रे कोड को अगर आप बीसीडी में कन्वर्ट कर रहे हो तब, ठीक है। तो उसमें आपको कुछ ना कुछ डोंट केयर टर्म्स भी मिलेंगे, क्योंकि
मेरे को पता है कि बीसीडी आपका कहां से कहां तक पॉसिबल है, 0 to 9, उसमें 10 to 15 अनयूज्ड है, अपन उसको यूज नहीं करते हैं। तो आप लोग ये एक लिखो, ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्जन, ये आप लोग करो, ठीक है। इसके बाद बीसीडी टू ग्रे या फिर ग्रे टू बीसीडी 4 बिट के लिए हम लोग बीसीडी पता है कि ओके 4 बिट कोड ही है वो, तो उसमें बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसको करो आप लोग। और ये जो अभी हमारा टॉपिक है ये फर्स्ट यूनिट का नहीं है, ठीक है, ये आपका सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। लेकिन हम लोग इसको कवर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो आपका फर्स्ट यूनिट है पूरा बेसिक है, तो मैं आपको जैसे बता रहा था ना कि अगर आपको कोई भी इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए आपको फर्स्ट पता होना चाहिए कि उसका ट्रूथ टेबल क्या है, ठीक है। आपको उसको एसओपी या पीओएस फॉर्म में होना चाहिए, आपको उसको मिनिमाइजेशन करना आना चाहिए, फिर लास्ट में उसको आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। तो जितने भी अभी हमने पढ़ा है फर्स्ट यूनिट सब उसी से रिलेटेड है। ये जो टॉपिक है ये कोड कन्वर्टर, ठीक है, ये आपका सेकेंड यूनिट का है। सेकेंड यूनिट में अब हमको दोबारा बस सर्किट्स पढ़ने हैं, ठीक है। आपका हाफ एडर हो सकता है, फुल एडर हो सकता है, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर हो सकता है, डीमल्टीप्लेक्सर हो सकता है, डिकोडिंग हो सकता है। तो जितना भी आपका फर्स्ट यूनिट में हमने अभी यूज किया है हम उसको दोबारा नहीं करेंगे, बस हमको देखेंगे ओके अगर एडर है तो उसके लिए आपको ट्रूथ टेबल क्या होगा। अगर वंस आपको ट्रूथ टेबल पता है तो आपका इम्प्लीमेंटेशन आपको इजी होगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लेक्सर है तो उसके लिए आपका ट्रूथ टेबल क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर ट्रूथ टेबल पता है तो हमको पता है कि इसको अगर ये मैं या फिर एसओपी फॉर्म में लिखूं या पीओएस फॉर्म में लिखूं, उसके बाद मैं मिनिमाइज करूं बाय यूजिंग के मैप, उसके बाद मैं उसको इम्प्लीमेंट करूं, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग यूज करेंगे। तो आप लोग ग्रे टू बाइनरी, ठीक है, ये करो, बीसीडी टू ग्रे, ग्रे टू बीसीडी ये करो आप लोग, ठीक है। और इवन बेटा मैं आप लोगों से ये खुद नहीं किया है मैंने, ठीक है, मैं क्लास में नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, तो ये एग्जाम के लिए हो सकता है। मैं ऐसा ना रहे कि बाद में कि सर ये टॉपिक सर आपने ये वर्ड हमको लिखवाया नहीं था, ठीक है। आप लोग सेकेंड ईयर में हो अपना, ओके। इसका किसी का आंसर है क्या बेटा? श्रेया? So gray to binary we have done in previous slide, no? नहीं बेटा वो हम लोग बाइनरी टू ग्रे किए थे, ठीक है। अभी So इधर सुनो, second अभी हमारे क्या था कि हमने बाइनरी टू ग्रे किया कि आपका इनपुट क्या था, अभी बाइनरी था, आपको आउटपुट ग्रे लाना था, ठीक है। अब ये उल्टा है बेटा, ग्रे टू बाइनरी। एक बार बस 2 मिनट इसको आप लोग देख लो, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा उतना क्योंकि फिर आपको कभी नेक्स्ट क्लास भी है, मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यह हुआ आपका ग्रे कोड, सेम मैंने उसी को रिवर्स किया, ठीक है। ये हुआ उसके रिस्पेक्ट में आपका बाइनरी कोड, ओके। अगर मैं बेटा अब इसके लिए लिखता हूं, अब आपको आउटपुट क्या लिखना है, आपका फंक्शन क्या है, B2 है, मींस जहां जहां वंस होंगे आपको वहां वहां कंसीडर करना होगा। अगर मैं B2 के लिए लिख रहा हूं तो B2 क्या दिख रहा है आपको, 110 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये 110 मींस 6। नेक्स्ट क्या है 1117, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका 101 मींस 5, फिर नेक्स्ट क्या है आपका 111 मींस 4, मींस अब अगर मैं B2 लिख रहा हूं तो सेम जैसा आपको लास्ट टाइम मिला था। अगर सपोज मैं अगर B0 के लिए लिख रहा हूं तो इन सेंस में देखना पड़ेगा, आपका इनपुट क्या है 1, इसके लिए आपको क्या मिल रहा है 1, ठीक है। दूसरा क्या है ये 1, इसके क्या मिल रहा है 10 मींस 2, ये क्या मिल रहा है आपको अगेन 1, तो ये क्या हो जाएगा, होगा आपका 111 मींस 7, अगेन 1, तो ये क्या होगा 100 मींस 4, ठीक है। तो जैसे लास्ट टाइम किया था नहीं हमने कि आपका बाइनरी में ये पूरा 1 to 7 था, लेकिन ये ग्रे कोड जो भी आप लिख रहे हो आप इसके अगर स्टूडेंट लिखते हो ये तो आपका 1 to 7 नहीं होगा, जैसे ये 1 हुआ, ये 0 हुआ, ये 1, ये 3, ठीक है, ये आपका 2, ये अगेन क्या है आपका 6, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको चेक करना पड़ेगा कौन सी है। जैसे अगर मैं B1 के लिए लिख रहा हूँ मींस ये आपका आउटपुट देख रहे हो, इसके रिस्पेक्ट में क्या है 011 मींस 3, नेक्स्ट 1 क्या है 10 मींस 2, अगर ये देख रहा हूँ फिर 101 मींस 5, और ये इसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ तो 100 मींस 4, ठीक है। मींस B1 के लिए क्या होगा ये 3254, सेम B1 के लिए आपको क्या दिखेगा, दूसरा टर्म दिखेगा, ओके। दूसरा क्या है, इसको आप सिंप्लीफाइड करोगे दोबारा तो इसके लिए सेम चीज दिखेगा आपको, ये हमने देख चुका है,
B1 भी आप सिंप्लीफाइड करो तो आपको सेम चीज मिलेगा, ये भी सही है, ठीक है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। B0 जो आप लोग करोगे 1 2 7 4, ये हमने अभी पिछला एग्जाम्पल दिया था बेटा 1 2 7 4, जिसमें हम लोग का पूरा सब क्या आ रहा था, x और आ रहा था, जैसे ax और bx और cx और, तो वो एग्जाम्पल इसलिए मैंने करवाया था। अगर इसमें देख रहा हूं मैं तो अब आपको ये मिल रहा है। इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. तो ओके, अब क्लास हम लोग एंड कर रहे हैं। आप लोगों का लेक्चर है कि नहीं है, फिर मेरे को ये बता दो, फिर मैं या फिर जितना मैंने टाइम टेबल देखा था आप So लोगों को। second unit, sir, क्या second बेटा? unit will also come in mid Sam. Second unit. अब मैं बेटा आपको पहले बता चुका हूँ जो टॉपिक मैं कवर किया हूँ, ठीक है, ऐसा सेकेंड यूनिट नहीं आएगा। मैं आप लोग यूनिट छोड़ो, ठीक है, मैं आपको बता दिया कि चलो ये सेकेंड यूनिट का पार्ट है, आप उसको छोड़ दो, जो चीज मैं आपको बताया हूं, ठीक है, क्लास में कवर हुआ होगा या फिर मैंने डिस्कस किया होगा वो आएगा, ठीक है। Okay. सब बेसिक चीज यही होगा। इवन मान लो कुछ ऐसा पार्ट आया आपको कि जो आपने पढ़ा नहीं है या पहले सुना नहीं होगा, तो मैं उसके लिए आपको कुछ नहीं, अगर सपोज आपको किसी भी प्रॉब्लम का अगर ट्रूथ टेबल पता है तो बाकी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट? क्या करना है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. We can do. हाँ, आप लोगों को गेट्स पता है कैसे कनेक्ट करना। इवन मैं आपको कोई इक्वेशन देता हूँ क्योंकि बेटा इसको यूजिंग दिस गेट्स आप उसको इंप्लीमेंट करो, तो आपको गेट्स पता है, आपको पता है कि ओके सपोज ए बी प्लस बी सी, अगर उसको गेट के थ्रू इंप्लीमेंट करना है कैसे करोगे बेटा? Please repeat the expression. ए बी प्लस बी सी, ठीक है, इसको गेट के थ्रू इंप्लीमेंट करना है, कैसे करोगे फिर? So we will use 2 and ठीक है, तो इतना चीज आपको बेसिक पता है, राइट? अब इस पे नहीं होगा कि सर आपने मेरे को एंड और के थ्रू इंप्लीमेंटेशन नहीं बताया, तो वो चीजें जो जो चीज डिस्कस हुई है वही एग्जाम में आएगा, भले वो फर्स्ट यूनिट का हो या सेकंड यूनिट का या थर्ड यूनिट का हो, कुछ होगा तो आप लोगों को उसमें ऐसा नहीं होगा कि सर ये टॉपिक आपने हमसे डिस्कस नहीं किया। इतना क्लियर है? तो आप लोग Yes, जो sir. भी, हाँ, पूरा चीज है जो भी आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है आप फर्स्ट यूनिट करो कंप्लीट, फर्स्ट यूनिट पूरा कंप्लीट करो, बस, उसका बाकी आप टेंशन मत लो। so when will we get this PPT? पीपीटी, चलो बेटा मैं इसको ना आपके वर्क, सॉरी, ओलंपस में मैं इसको आज नहीं तो फिर कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है? क्या कि अब मेरे को ये सब चीजें Okay. हटानी पड़ेंगी, जो जो भी हमने पेन से मैंने लिखा है ना वो सब चीज मैं हटाऊंगा, उसको मैं पीपीटी में इंक्लूड नहीं करूंगा मैं, ठीक है? ओके, इतना ये सही है ना बेटा? ये जो किया था हमने, जो अभी आते क्लास स्टार्ट होते जो हमने प्रॉब्लम किया था उसी के बेस में मैंने ये लिखा है, ओके। अगर मैं दोबारा इसको अगर इम्प्लीमेंट भी करना है, सेम इक्वेशन जो भी हमने पिछला यूज किया था उसी के बीच पे नोटिफिकेशन है, मतलब जनरलाइज्ड फॉर्म में मैंने लिखा है, ये एग्जाम्पल है। इसमें एग्जाम्पल क्या है कि अब मीन्स अगर आपको ग्रे टू बाइनरी कन्वर्ट करना है तो जो भी आपका मैथ्स भी है सेम वो बाइनरी का भी होगा। और नेक्स्ट अगर इसमें देख रहे हो आप लोग, ये क्या था आपका b1 इक्वल टू g2 x और g1, और g2 की कितनी है, b2, मीन्स दोनों का x, और फिर इन दिस केस आपका क्या है, बी नॉट क्या है, g2 x और g1 x और g नॉट, और g2 x नॉट और g1 क्या है आपका b1, तो मैंने वही वैल्यू पुट की है। मीन्स अब जो भी आए आपका इक्वेशन आएगा b2 x नॉट और g1, अगेन दोनों का x नॉट, ठीक। और ये हुआ आपका इम्प्लीमेंटेशन। तो आप लोग फर्स्ट यूनिट जो है वो अब बस कवर करो आप लोग, और नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो मैं स्टार्ट, जो अब मैंने आपको ये दिया था ना ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्जन, वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये पीपीटी में बस लोग क्लास इसलिए start। ठीक है, कुछ डाउट है क्या आप लोगों को? No, sir.
ठीक है No, sir. हाँ ओके गुड डे